एक कटुए को मार, एक मौलवी को मस्जिद में आग लगाया, तेरा जामा मस्जिद तक गल जाएगा ऐसा कुछ किया तो इसीलिए और हम डर नहीं रहे। हमारा भी पूरी अमित सिंह मनीष का रुको जरा सबर करो। आप हिम्मत देने के बजाय मैं ये सोच रहा था कि आखिर इस इंसान को मुसलमानों से दिक्कत क्या है। जब मैं इसकी खोज में जब मैं इसके बिहार गांव तक इसकी कहानी खोजने पहुंचा तो मुझे ये समझ में आया कि इसकी जो पूज्य माता जी हैं इसी के गांव के एक अब्दुल नाम के गन्ने की खेत में काम करती थी। बेचारी ने गन्ने के खेत में अब्दुल के इतने काम किया कि इसके घुटने घिस गए। बिहार पुलिस पकड़ेगी और तमिलनाडु पुलिस डोसा इडली खिलाने के लिए तमिलनाडु ले जाएगी। आज जो वीडियो वायरल हुआ यह रोते हुए बेचारी नजर आ रही, दया किया। इस पे दया करने का मतलब है कि आप सांप को दोबारा मौका दे रहे हैं कि अपना जहर मेरे शरीर के अंदर उतारिए। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ है और उसका एक समर्थक गाड़ी में हाथ डालकर मनीष कश्यप से हाथ मिलाता है। इस दौरान मनीष कश्यप की आंखों में आंसू भरे दिखाई दिए और वो भावुक हो गया था। मनीष का समर्थक कहता है कि हिम्मत रखना, हम सब मिलकर लड़ेंगे। समर्थक पुलिस कर्मियों से भी कहता है कि खाने पीने का ध्यान रखना। देखिए आगे पूरी वीडियो को विस्तार से। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मैं आज बात करने जा रहा हूं बिहार के उस बवासीर को जिसको आप बवासीर ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही पत्रकार है जो लगातार हर विषय में हिंदू मुसलमान को खोज कर निकालेगा। इसकी कोशिश होती है कि कोई मुसलमान का मुद्दा मिल जाए ताकि यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो चल जाए और 2 रुपए की भीख लेकर ये अपना घर चला सके। प्रोफेशन से तो इसके माँ बापों ने बहुत मेहनत से इसे इंजीनियर बनाया। जी हाँ, वो सिविल इंजीनियर जो किसी कंपनी में खड़ा होकर अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं पाया। एक भरी जवानी में अपने आप को अयोग्य साबित करने के बाद उसे केवल यूट्यूब और फेसबुक का सहारा मिला, जहां पर आकर वो अपनी बकचोदी कर नौटंकी कर 2 रुपया कमा लेता है। लेकिन मुसलमान के प्रति इसकी इतनी नफरत है कि उसका कारण खोजने की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो गई। मैं ये सोच रहा था कि आखिर इस इंसान को मुसलमानों से दिक्कत क्या है। जब मैं इसकी खोज में जब मैं इसके बिहार गांव तक इसकी कहानी खोजने पहुंचा तो मुझे ये समझ में आया कि इसकी जो पूज्य माता जी हैं इसी के गांव के एक अब्दुल नाम के गन्ने के खेत में काम करती थी। बेचारी ने गन्ने के खेत में अब्दुल के इतने काम किया कि इसके घुटने घिस गए। दिन रात सुबह शाम ये अब्दुल के गन्ने के खेत में घुटने घिसती रहती थी और उसी घुटने घस कर मेहनत कर करके उससे कमाए हुए पैसे से इस भोसड़ी वाले को बड़ी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में भेजा। वहां पर ये दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करता है और एकदम झाटू से नंबरों से पास होकर एक झाट सा इंजीनियर बन जाता है। इसके माँ बाप को लगा कि अब हमारे जितने घुटने घिसने के दिन थे वो खत्म हो गए, अब बच्चा आएगा और हमारी परवरिश करेगा, हमें अच्छे से पालेगा। लेकिन इस भोसड़ी वाले ने इतनी अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, इतने खूबसूरत मार्कों के साथ पढ़ाई की थी कि कोई झाट सी कंपनी भी इसे झाट देने के लिए तैयार नहीं थी। हालात ये थे कि बिहार लौटने के बाद जब बेरोजगारी का कदर था और बेचारे बूढ़े माँ बाप इसे जवानी भरे लड़के को खिला रहे थे, रोटियां तुड़वा रहे थे वो भी मुफ्त वाली, तो इसे लगा कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो ये निकल जाता है सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म पर जहां हर कोई आज स्टार बना घूम रहा है। यूट्यूब और फेसबुक ने एक ऐसा माध्यम दे दिया है लोगों को कि हर दूसरा इंसान भारत में ब्लॉगर बन के घूम रहा है, जो आज नहीं कल इस जगह को उस जगह को दिखाते हुए बकचोदी करते हैं। कोई तथ्य कोई मीनिंग उनकी वीडियो में नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक ब्लॉगर के तौर पर 2 रुपया उनका कमाना जायज होता है। मेहनत करेंगे तो आपको पैसे मिलना जायज है। लेकिन बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह के चूतियों को बहुत कदर दे दी गई। कहते हैं ना कि सुअरों को अगर आप नहला धुला के कितना भी अच्छा इस तरह लगा कर सेंट लगा के उसको तैयार करके तेल कंघी करके घुमाओगे तो जाके ये गू ही खाएगा। वही हालत इस बवासीर के बिहार के बवासीर का था। इसको कितना भी आप अच्छे से समझा लीजिए, कितना भी अच्छा समझ लीजिए, लेकिन इसको खाना गू ही है। ये किसी भी वीडियो में बिना हिंदू मुसलमान की इसकी रोजी रोटी नहीं चल रही है। आप एक न्यूट्रल पत्रकार के तौर पर काम करते हैं जैसा ये हमेशा से कहते हैं, लेकिन इनकी 98% 99% वीडियो अगर आप देखेंगे तो केवल मुसलमानों का टोपा चूसते हुए ही भाई साहब दिखेंगे। अभी ताजा इन्होंने शाहरुख खान का टोपा चूसा था। हालात ये था कि टोपा गले में फंस गया, पूरे देश ने मिलकर इनकी गांड मराई की रस्म कर दी। हालात ये थे कि मुंह छुपाने के लिए इनको जगह नहीं मिलना पड़ा। हालात यहाँ तक आ गए कि जब इस पिक्चर की बात की जा रही थी, शाहरुख खान के टोपे की बात की जा रही थी, तो भाई साहब मुंह में लिए हुए विमल गुटके की बात। अगर किसी गाड़ी के लेकर सड़क पे चल रहे हैं और किसी टोल वाले ने इनसे पैसा मांग लिया तो लगेंगे उस टोल की बुराई करने का वीडियो बनाते हुए। आपको ये दिखाएंगे कि देखिए टोल में ये खराबी है, वो खराबी है। 30 रुपए जिसको देने की औकात नहीं, उस टोल को 30 रुपए के टोल बचाने के लिए ये आधे घंटे की वीडियो की बकचोदी कर लेंगे, ताकि ये मैसेज पूरे बिहार में चला जाए कि अगर आप हमसे टोल मांगेंगे तो हम तुम्हारी गांड में
में बम्बू घुसा देंगे। लेकिन होता इसके उल्टा है। चाहे ये कितनी भी बुराई कर ले, जितनी भी वीडियो इन्होंने टोल नाके की बनाई कि ये खराबी है वो खराबी है, क्या वो सही हुई? जितना भी इन्होंने सड़कों को लेकर बवाल किया, क्या बिहार में उसकी स्थितियां सुधरी हैं? जिन जिन स्कूलों को लेकर इन्होंने अपना कैंपेन चलाया, वीडियो दिखाया कि स्कूल में ये खराब है, स्कूल में वो खराब है, वहां पर आज भी स्थिति वही बनी हुई है। जिन टीचरों का ये सोचे थे कि हम इनका उल्टा करके ले लेंगे, उन्हीं टीचरों ने इन्हें पटक के इनके गांड के अंदर असलहा घुसा दिया। हालात ये थे कि मोटेपू वहां से भागना पड़ा। दिक्कतें ये है कि इनसे होता कुछ नहीं है। बेचारे माँ बाप ने इन्हें सिविल इंजीनियर बनाया और ये पत्रकार बने। अभी ताजा मामला दुमका का ले लीजिए। आप गए थे ना वहाँ पे गांड मरवाने के लिए, कह रहे थे ना शाहरुख को हम उठा के हमको दे दीजिए, हम पेट्रोल डला के जाल डला देंगे, हम उसको जला देंगे, फड़वा देंगे, ये करवा देंगे। उखाड़ लिया उसका। शाहरुख के नाम का झाट नहीं उखाड़ पाए। आज वो इंसान जेल से बाहर होकर अपनी जिंदगी जी रहा है। विनय दुबे इंसान था जिसने इस पूरे मामले में एक नया करवट ला दिया। ये होता है ताकत। सोशल मीडिया का सकारात्मक अगर आप इस्तेमाल करोगे, लोग सम्मान देंगे। तुम्हारे बिहार में मैं आता हूँ, किशनगंज इलाके में 5-5, 10-10 हजार की भीड़ घेर कर विनय दुबे को साथ देती है, मोहब्बत देती है। ये कमाया है मैंने। वाला है कि अपने बिहार को कलंकित करने का कोई कार्य नहीं छोड़ता। सिर्फ मेरा चेहरा दिखना चाहिए, सिर्फ मैं स्टार दिखना चाहिए, बाकी पूरी बिहार भाड़ में चली जाए, इससे इस इंसान को कोई लेना देना नहीं। बिहार की इज्जत का सबसे बड़ा उदाहरण भागलपुर का वो युवा था जिसने अपनी कलाकारी के दम पर देश में एक नाम कमाया, लेकिन उस इंसान को भी अगले दिन रोते हुए पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा। उसका कारण यही बवासी राव बिहार था। हालात ये हैं कि जब ये पूछा जाए कि तुमने ऐसे कौन से बहुत बड़े तोप सवाल पूछ लिए, तो ये उठ के भाग जाएगा बागेश्वर धाम के बाबा में। और सोचिए देश हित में जाकर वहां क्या पूछा कि बाबा जी आप कब ब्याह करके अपना हनीमून पे जाएंगे। बाबा भी उससे बड़ा बकचोद निकला जो कहता था कि भैया हम तो ब्याह कब कर लेंगे, बताएंगे तुम्हारे ब्याह में भी हम आके बिहार में नाचेंगे। ये भोसड़ी वाले देश हित का सवाल था। बिहार की जनता का बहुत बड़ा भला हो गया इसमें कि बाबा कब ब्याह करके हनीमून पे जाकर कब वहां टपाटप बजाएंगे। ये सबसे बड़ा बिहार में सकारात्मक बदलाव का सवाल था। ये बकचोदी से सवाल पूछना नहीं कहते, इसे टट्टे सहलाना कहते हैं हमारी भाषा में। और इन जैसे टट्टे सहलाने वालों की औकात बिहार ने दिखा दी। कोई आम जनता, कोई बिहारी आकर इनकी गांड न फाड़ दे, उससे बचने के लिए अपने आप को एकदम सिक्योर भीड़ में लेके चलेंगे। हालात ये थे कि नवादा के अंदर अगर वो चाहते तो इनकी कुटाई हो जाती थी, लेकिन नवादा के लोगों ने सोचा कि सुअर पे हाथ उठाकर अपने हाथ क्यों खराब करना, इसीलिए विचारों ने सिर्फ समझा के बुझा दिया। ये इतने बड़े अपने आप को तोप समझते हैं कि किसी को भी माइक से मार देंगे और कुछ कह नहीं पाता। कभी किसी बड़े आदमी पे हाथ लगा के दिखाइए, किसी गाड़ी वाले को माइक ठोक के दिखाइए, गरीब मजदूर पे हाथ उठाने का कौन सा बड़ा तोप और शेर हो जाते हो मेरे भाई। करना है, जिगरा है, गांड में दम है तो आइए ना मैदान से, सरकार से सवाल पूछिए और समाज में बदलाव लाके दिखाइए, तो आपको माना जाएगा कि हाँ भोसड़ी के तुमने चलो चवन्नी छाप पत्रकारिता की है। भाई और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी कोई अंधभक्त की रेलाई का वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।